ऐसी कुछ तैयारी है हमारी खाना खाने की, सारे हल्दीराम के रेडी टू ईट, इतने सारे। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अर्जुन अनेजा व्लॉग्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारे क्या क्या रूट है और कैसे कैसे हमने जाना है हांगकांग वाया चाइना वाया हांगकांग एंड शंघाई एंड ऑल। तो अभी भी मैं रूट इसमें दूंगा आगे चल के। मैं अभी पहले ये बोर्डिंग वगैरह क्लियर करके एंड बोर्डिंग क्लियर करके इमिग्रेशन क्लियर करके आए। अब मैं आपको रूट बताता हूँ हमारा रूट क्या रहने वाला है और कब हम कहाँ पहुँचेंगे। बस जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को आगे तक एंड तक जरूर देखिएगा। आज पूरा मैं आपको इमिग्रेशन वगैरह, चाइना का इमिग्रेशन वगैरह एंड बोर्डिंग का सारा कैसे कैसे आप इमिग्रेशन करते हैं चाइना का, कैसे ट्रांसफ़र्स लेते हैं हांगकांग से, ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा। तो चाइना, जिसको भी चाइना जाना है, जाने वाला है या जाना चाह रहा है, तो ऐसी कुछ लाइन है अभी बोर्डिंग के लिए। इंडिगो एयरलाइंस ने ये PAR का डेडिकेटेड एरिया दे दिया है जिसमें वो PAR चेक करते हैं, और PAR नहीं होगा तो आपको वापस दे देंगे। जैसे लोग खड़े भी हैं पीछे, एरिया के पीछे खड़े हैं, लोगों को साइड कर दिया क्योंकि उनके पास PAR नहीं है। अब हम करा रहे हैं बोर्डिंग, और बोर्डिंग के बाद मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद। हमारा बोर्डिंग हो गया, अब हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक। तो भाई हो गया है सिक्योरिटी कंप्लीट और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अब शायद वहाँ जाएंगे, क्या नाम है, लाउंज जाऊँगा और फिर मैं आपको, अब ये तो हो गया सारा इंडिया का इमिग्रेशन। अब मैं चाइना हांगकांग पहुँच के हांगकांग के इमिग्रेशन के बारे में बताता हूँ कि हांगकांग में पहुँच के क्या क्या चीज़ें होती है एंड फिर उसके बाद आपको चाइना कैसे अपनी फ़्लाइट दूसरी फ़्लाइट लेनी होती है हांगकांग का इमिग्रेशन पार करके। तो टिल देन अपना हम लोग कर रहे हैं डिनर, लेट नाइट डिनर, और फिर जाएंगे बोर्डिंग के लिए। ये बैठी है मम्मी, ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लाउंज, कैसे होता है लाउंज। बहुत लोगों को मुझे बोलेंगे, सब लोग वो बनेंगे बाप को मत सिखा, लेकिन किसी को नहीं भी पता, तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये जितना भी फूड दिख रहा है, जो भी लोग खा रहे हैं, ऑल दीज आर फ्री। तो ये सारा चिकन विकन भी है, वेजिटेरियन भी है, ये सारा लाइव किचन भी है। तो ऑल दीज आर फॉर फ्री। कैपुचिनो कॉफ़ी का भी है। तो बहुत बड़ा लाउंज है और ये मैं हूँ कि आप कैसे यहाँ पे फ्री में खा सकते हैं। चाय वगैरह प्रॉपर काउंटर है, बियर, अनलिमिटेड ड्रिंक्स, तो कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे DM कीजिए और मैं आपको इसका हैक बताऊंगा DM में, कैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप मुझे DM करो अभी, और मैं इसको आपको हैक लिख के मेरे को DM करो, और मैं आपको इसका हैक बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट है जो कि आपको ये लाउंज एक्सेस देगा, इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस। तो मैं अभी तो यहाँ पे हूँ इंडिया में, बट मैं हांगकांग में भी शायद इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस यूज़ करूँगा विद माई प्रायोरिटी पास। तो कौन सी कंपनीज आपको कौन सा प्रायोरिटी पास ऑफर करती है और किस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, वो मैं आपको बताऊँगा। आप मुझे DM करिए हैक लिख के, और मैं आपको DM में ही सब कुछ लिंक वगैरह ऑप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो बने रहिए वीडियो में, और याद रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमने कर लिया है लाउंज में अपना पूरा डिनर बढ़िया से, और अब मैं थोड़ा फ्री हूँ क्योंकि बोर्डिंग की वेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रूट क्या रहेगा। पहले मेरा रूट है दिल्ली से हांगकांग जाऊँगा मैं, हांगकांग में एंट्री लूँगा। हांगकांग में एंट्री लेने के बाद मेरी मतलब फ़्लाइट रीच करेगी, इंडिगो एयरलाइंस है, ये पहुँचेगी 1:50 पे 150 मॉर्निंग के, और 8:50 मॉर्निंग के पहुँचेगी, 150 मॉर्निंग के पहुँचेगी। फिर उसके बाद मैं इमिग्रेशन क्लियर करूँगा, और मेरे को फ़्लाइट लेनी है डोमेस्टिक से, मतलब टर्मिनल 1 से हांगकांग की सेम एयरपोर्ट है, बट वो ट्रेन चलती है अंदर ही, तो वो आपको उस टर्मिनल डोमेस्टिक पर पहुँचा देगी, जो कि अभी तक प्लानिंग है और सब कुछ ठीक चला तो ऐसा रहेगा। फिर मेरे को PAR से इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा पहले हांगकांग का, फिर मैं ट्रेन से जाऊँगा
उस टर्मिनल 1 पे। फिर वहाँ से मैं लूँगा हांगकांग एयरलाइंस, जो कि हांगकांग से शंघाई मेरे को लेके जाएगी। तो शंघाई की जो एयरलाइंस है हांगकांग से, वो आपको मेरे को जो है वो 9:20 PM की है। तो मैं पहुँच जाऊँगा 2 बजे हांगकांग। तो इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करने में मेरे को लगभग 4 बज जाएंगे, जो कि प्लानिंग है। और फिर उसके बाद मेरे को 5 घंटे 5.5 घंटे वेट करने पड़ेगा लेओवर में। फिर उसके बाद मेरी शंघाई के लिए फ़्लाइट जाएगी। वैसे 7 बजे तक की भी फ़्लाइट थी, लेकिन वो डबल द कॉस्ट हो गई थी, क्योंकि हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बुक की है। तो ऑब्वियसली सब कुछ महंगा पड़ा है। तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जो भी बुकिंग करें, कम से कम महीना 2 महीना पहले करो। और फिर मैं शंघाई पहुँचूँगा लगभग 11:30 बजे। तो होटल लगभग समवेयर अराउंड 12:30 के आसपास पहुँच जाऊँगा। सो इसी वीडियो में मैं आपको अभी तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, तो थोड़ी बहुत मैं अपने ट्रिप की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बट हांगकांग जाके मैं आपको इमिग्रेशन का भी बताऊँगा, क्योंकि हांगकांग में कम से कम 4 से 5 बार जा चुका हूँ। तो आपको बिल्कुल बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो पहुँच गए हांगकांग आखिरकार, 5.5 घंटे की फ़्लाइट लेके। किसको देख रहे हैं? सो अब हम पहुँचे हैं हांगकांग, और अब हमारी फ़्लाइट है 9:20 की, 9:20 की। अभी पहुँच रहे हैं 2, और 9:20 की फ़्लाइट है हमारी शंघाई की। तो अभी हमने जाना है, बैगेज कलेक्ट करना है, उससे पहले हमें इमिग्रेशन करना है। तो चलो मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद। क्या क्या पूछा वो मैं बताऊंगा, इमिग्रेशन के बाद बताऊंगा क्या क्या पूछा और कैसा रहा इमिग्रेशन। मतलब पहले मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा या नहीं, ये पता करने जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ एयरपोर्ट है। तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। ये मेनलैंड मकाओ, ट्रांसफ़र डेस्क, ट्रांसफ़र, इमिग्रेशन सब यहाँ पे ही है ऊपर। एंट्री करते हैं मेरा प्लेन हमारा शायद ऐसा रहेगा। ऐसे बिना इमिग्रेशन के तो पॉसिबल नहीं है, जब तक हम लगेज उसके बाद ही होता है इमिग्रेशन के बाद। और फ़्लाइट हमारी दूसरी अगर इंडिगो ही होती आगे भी, तो बिना इमिग्रेशन के काम हो जाता, क्योंकि फ़्लाइट ही अपने आप लगेज हमारा कैरी कर लेती। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है, पूछ लेते हैं एक बार। हमारे पिताजी ने कहा है पूछने के लिए, तो पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है। पूछने के पैसे तो लग नहीं रहे। भाई क्या लाइन है, ज़बरदस्त वाली लाइन लगी हुई है। तो अभी आए हैं, एस्केलेटर ख़राब था, सबकी बैंड बजी पड़ी है। पापा मम्मी पीछे आ रहे हैं आराम से। चढ़ के आया हूँ सामान लेके। पीछे भी सामान है, 10 किलो का बैग, और ये भी एक बैग 2 किलो का, तो ये भी होगा। अब जा रहे हैं, देखो यहाँ इमिग्रेशन जाएंगे या ट्रांसफ़र जाएंगे, जो भी हो। तो अभी हमने इमिग्रेशन क्रॉस नहीं किया, और यहाँ पे फेरी की लाइन लगी हुई है। यहाँ फेरी की लाइन लगी हुई है, और ये ट्रांसफ़र डेस्क के लिए फ़्लाइट के लिए है। अभी पता करता हूँ इनसे। बाकी यहाँ से फेरी, आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से फेरी खरीदो, फेरी की टिकट, और चले जाओ चाइना। हमने तो शंघाई जाना था, इसलिए हमने फ़्लाइट की टिकट ले रखी है। यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर हो गया, अब जा रहे हैं लगेज लेने। और इमिग्रेशन की भी ज़बरदस्त कहानी है, वो मैं आपको भी आगे चल के बताऊँगा। लगेज ले लूँ और डोमेस्टिक वाले टर्मिनल पे जाके बैठूँ जरा आराम से, फिर मैं आपको बता दूँ कि इमिग्रेशन में हुआ कैसे। तो अब हम देखेंगे कि हमें किस फ़्लाइट पे जाना है, बोर्ड करना है हांगकांग एयरलाइंस। बोर्ड तो बाद में करना है, लेकिन हम एटलीस्ट उसके। मम्मी पानी भर लो, भरना है भर लो, वो बॉटल में भर लो ना। अरे अपनी बॉटल में भर लो, क्या दिक्कत है। तो वो भरना है, कहाँ से आना है ये देखना है फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। कस्टम्स हॉल, वही होगा वैसे तो नहीं चाहिए। अब हमें जाना है डोमेस्टिक टर्मिनल पे, जिससे कि हम हांगकांग से शंघाई की फ़्लाइट ले पाएँ। चलो डोमेस्टिक टर्मिनल पे पहुंच जाता हूँ, फिर बताता हूँ कि हांगकांग के इमिग्रेशन पे क्या हुआ। हम मेन रूट पे, हांगकांग के मेन एयरपोर्ट पे, और अब मेरे को यहाँ से अराइवल पे हूँ, अराइवल होल के। अब मेरे को जाना है डिपार्चर पे, तो डिपार्चर पे जाता हूँ। पहले तो देखना पड़ेगा डिपार्चर लिखा, पूछना पड़ेगा ज़रा। आने के बाद यहाँ डिपार्चर के लिए ऊपर चढ़ना है, यहाँ से ऊपर जाना है डिपार्चर के लिए। आप ये देखो ना, ये वाली
क्या कहते हैं सीनरी है, इसके ऊपर जाना है। हम पर यहाँ से आएंगे, कोई ट्रॉली वगैरह है तो लिफ्ट में जाएंगे, उसके ऊपर जाना है डिपार्चर के लिए, अगर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है तो। आ गया मैं डिपार्चर पे, ये डिपार्चर्स आ गए है ना। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि जी मेरी एयरलाइंस जो है कब जाएगी। वैसे अभी आएगी नहीं उस पर, लेकिन लेट्स सी। और अभी 2 मिनट रुको, भी बताता हूँ हांगकॉन्ग इमिग्रेशन के बारे में। यार हुआ कुछ ऐसा कि पहले तो मैंने ट्रांसफ़र का पता करने के लिए बताया था ना कि ट्रांसफ़र का पता करने जाऊँगा, पापा कह रहे हैं। तो पता करने का वो तो मुझे पता था ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, क्योंकि सेम एयरलाइंस नहीं है और पहले से बोर्डिंग नहीं है। तो ट्रांसफ़र्स का पता करने में गया, और वहाँ पे ना बहुत रूड रहते हैं ये लोग। मतलब पूछ रहा हूँ गिव मी फ्लाइट नंबर, गिव मी फ्लाइट नंबर। अबे भाई फ्लाइट नंबर ढूंढ रहा हूँ। तो मतलब रूट सा था। तो उसने फिर भी बताया कि ये अभी क्या नाम है, यहाँ से नहीं, इमिग्रेशन करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं इमिग्रेशन में गया। वहाँ पे इमिग्रेशन वाली जो बंदी थी, जो इमिग्रेशन कर रही थी मेरा, उसके पीछे 2 बंदे खड़े हुए हैं और ऐसे घूर रहे हैं मुझे जैसे सबसे बड़ा डकैत मैं ही हूँ, हांगकॉन्ग के लूट के ले जाऊँगा जैसे। तो चलो जो भी है। फिर उसने पूछा कि कितने दिन के लिए आए हो वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया जी मेरे को तो शंघाई जाना है, अभी जाना है, आज ही जाना है। और हांगकॉन्ग से मेरा पास बहुत ख़राब है, बहुत दिक्कतें हुई हैं हांगकॉन्ग में मेरे। 2 बार मेरे को इमिग्रेशन में एक तरीके से क्वेश्चनिंग की हुई है ज़्यादा। पर एक बार तो फ़िलीपींस जा रहा था तो रोक भी लिया था, तो फ़िलीपींस की भी फ़्लाइट कैंसिल करवा दी थी। तो हांगकॉन्ग के एयरपोर्ट से तो मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, पर ठीक है हो गया यार। अब मैं जा रहा हूँ हांगकॉन्ग एयरलाइंस के। अभी तो हांगकॉन्ग एयरलाइंस 9 बजे जानी है, पर मैं उनके काउंटर पे जाके मैं पूछ रहा हूँ कि भैया यही एयरलाइंस है ना, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो पता करके फिर वेट करेंगे। ऐसा कुछ खास नहीं पूछा इमिग्रेशन में, बट ये है कि हाँ क्वेश्चंस करे थे, ऐसा नहीं कि बस स्टैंप लगाई और भेज दिया। तो कितने दिन रुकोगे, एंड पहले भी आए हो क्या, बोला हाँ आए हैं भाई, नवंबर में ही आया था, अभी पिछले 3-4 महीने पहले। तो बस यही है। और अब इसके बाद तो ये है कि फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और खाना वाना यहीं पे लाए हुए हैं, पराठे वराठे, आलू के प्याज के पराठे खाएंगे और फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। यहाँ पे मैकडी है, तो मैकडी अगर दिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहीं पे हम फ़िलीपींस की फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, तो यहीं पे बैठ के रो रहे थे हम लोग, दिव्या और मैं, हनीमून पे जब मैं आया था। तो चलो बैड मेमोरीज होती हैं सबके साथ। तो अब देखता हूँ, पता करता हूँ इनसे, फिर मिलता हूँ। बाय बाय। तो भी भाई हांगकॉन्ग एयरलाइंस से 7 kg वेट है, जो कि मेरे को कहीं भी मेंशन नहीं था। मैंने टिकट बुक कराई थी तब भी। तो 7 kg वेट है, ये फाइनल हो गया। तो मेरा एक दिल को राहत आई हैंड लगेज का। बाकी 20 किलो तो हमारे पास चेक इन लगेज है ही है। और स्टाफ बहुत अच्छा था अभी तक तो। मैं अभी मिला तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने टैकल किया, और होपफुली फ़्लाइट भी अच्छी होगी। तो बोर्डिंग बन गया, चेक इन हो गया। यहाँ से हांगकॉन्ग एयरलाइंस लग तो प्रीमियम एयरलाइंस नहीं है, और काफ़ी अच्छा स्टाफ है इसका। अभी भी मैंने बोर्डिंग करी है, तो काफ़ी अच्छा स्टाफ है, काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया। लेग स्पेस वाली सीट की रिक्वेस्ट की, वो भी मान दी। और फूड के लिए भी शायद कह रहे हैं मील इंक्लूडेड है, लेकिन टिकट में आ रहा था इंक्लूडेड नहीं है। बाकी लेट्स सी कैसा मिलता है। तो हम जा रहे हैं अब इमिग्रेशन की तरफ। सो चाइनीज़ इमिग्रेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं वीडियो नहीं बना पाया। उन्होंने सब मांगा, इनविटेशन लेटर, आपकी होटल बुकिंग्स, आपका जो जिससे आप मिलने जा रहे हो उसका मोबाइल नंबर। तो कभी भी आप चाइना आओ तो इनविटेशन लेटर ज़रूर लेके आओ। मेरा गुम गया था तो मैंने उनको नंबर वगैरह डिटेल्स दे दी, बट आप ज़रूर सतर्क रहिए। बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली है। टाइम क्या हो रहा है, 2:06। लगता है 3 बजे तक ही पहुँचेंगे, जो हमने सोचा था। डीडी टैक्सी से टैक्सी कराई है, देखो टाइम पे पहुँच जाए बस।